व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2, आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर की। तो चैप्टर खत्म। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आखिरी एक्सरसाइज है, इजी है, बस थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। Okay guys, question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find the profit percent. देखेंगे, समझेंगे। Gardening shears bought for rupees 250 and sold for rupees 325. ठीक है, तो देखते हैं। गार्डनिंग shears थे, कुछ भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। bought for 250. Cost price of gardening shears is equal to rupees 250. Selling price of gardening shears कितना है? रुपीज 325। 325 ही है ना, 325 ही, हाँ ठीक है। तो मतलब हमने बेचा ज्यादा में, जब हमने खरीदा तो हमारी जेब से 250 रुपीज का, बहुत होता है 250, लेकिन जब बेचा तो हमारी जेब में 325 है। इसकी वैल्यू 250 है, मैंने 250 दिए, ये 250 की चीज खरीदी। अब ये 250 की चीज ही गई, 250 रुपए गए, 250 की चीज आई, 250 की चीज गई, 325 है, तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 325 हाथ में आए लेकिन चीज तो 250 की ही गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ? दिस गोज आउट टू बी 75। एक सेकेंड, रुपीस, देखो मैंने मिटा के वापस लिखा क्योंकि रुपीस नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट, तुम्हें कितना प्रॉफिट है अपॉन, प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, तुमने 250 से तुम कंपेयर कर रहे हो ना, 250 से कंपेयर कर रहे हो कि 325 250 से ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज है तो इनटू 100 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 250। ठीक है, उसको कैलकुलेट अगर हम करें तो ये 25 की टेबल में 10 जार आता है, ये 25 की टेबल में 4 जार आता है, ये 2 की टेबल में 2 जार आता है, ये 2 की टेबल में 5 जार आता है, ये 5 की टेबल में 1 जार, 5 की टेबल में 15 जार, तो 15 2 जार 30%। और देखो ना, 250 का 10% कितना होता है? 25। डबल कर दो, 25 50 75, तो 10% इज 25, मल्टीप्लाई बाय 2, 20% इज 50, मल्टीप्लाई बाय 3, 25 3 75, इतना ही हमारा प्रॉफिट है। तो 30% हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही सिंपल है। रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर इतना, सोल्ड एट इतना, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है भैया? रुपीज में बताना, रुपीज लिखना मत भूलना प्लीज। लिया 12,000 में, 13,500 में बेच दिया। अरे वाह, यहां भी मुनाफा। 12,000 में खरीद के 13,500 में बेच दिया। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी। क्यों एसपी माइनस सीपी क्यों कर रहा है? क्योंकि एसपी बड़ी है, जितना हाथ में आया वो बड़ा है। ठीक है, हाथ में 13,500 आया लेकिन चीज गई केवल 12,000 की। 13,500 प्लस चीज चली गई 12,000 की। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाथ में कितना बचा? 1500 किया ना, हाँ ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालें
विच इज इससे लिखता हूँ, विच इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ अपना प्रॉफिट कितना था 1500 अपॉन कॉस्ट प्राइस वॉज 12,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरोस से 3 जीरोस कैंसिल हो गए और 12,150 होता है क्या? नहीं होता, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको 6 से कैंसिल किया तो आंसर आएगा 2। इसको 6 से कैंसिल किया तो आंसर आएगा 2। 6 2 12 और 3 माइनस होगा तो 25। ठीक है, तो 25/2 12.5। 25/2 25 का आधा। ठीक है, सो 25/2 12.5 इज द आंसर। ठीक है, सी देखते हैं। अब कबर्ड, यहाँ पे कबर्ड है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू रुपीज में कितनी है? कबर्ड प्रॉफिट 2500 में लिया, 3000 में बेच दिया। मुनाफा बहुत हो रहा है, देख रहे हो, दोस्त को मुनाफा हो ना, पार्टी लो ना उससे। तो ये हमने ज़्यादा में बेच दिया। ठीक है, सो प्रॉफिट वापस से SP माइनस CP, जो कि इस केस में है 3000 माइनस 2500, जो कि हो गया रुपया 500 का प्रॉफिट। वाओ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो वो होता है हमेशा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, जो कि इस केस में है 500 का प्रॉफिट किस पे? 2500 पे इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस काटे, ये 25 के टेबल में आता ही है, 1 ज़ा 20 ज़ा, तो आंसर है 20%। ठीक है, होप सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, मैं तो बस कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरी स्कर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट कितनी रुपीस कितनी है? 250 में ली, 250 में ली और 150 में बेच दी, तो नुकसान हो गया, हाथ में कम ही पैसे आए, तो इस केस में उसको हो गया लॉस। 250 जेब से दिए, स्कर्ट ली, स्कर्ट कितने की है? उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, इसके बेनिफिट्स कितने के? 250 रुपीज़ के। ये 250 जितनी गई, हाथ में 250 आने चाहिए थे, 150 है, तो नुकसान हो गया भाई, लॉस है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ी है। ठीक है, तो हमारे केस में इट इज 250 माइनस 150, 100 रुपए का, सॉरी, देखो रुपीज 100 का नुकसान हो गया। अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट, जिसका फॉर्मूला है वही लॉस अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 या लॉस अपॉन CP इंटू 100, वो उस पर ही निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो लॉस कितना है? 100, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 250 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 25 1 25, 25 4 जा 4 10 जा 40%। जब ये आप कैलकुलेशन करके निकालो ना, तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस में भी एक बार देख लो कि 10% होता 25, अगर 10% 25 है, अगर 10% 25 है तो दोनों में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। 10% अगर 25 है तो 40% 100 है, 40% 100 है। 250 का 10% इज 25, 20% इज 50, 30% इज 75, 40% इज 100। 25 की टेबल चल रही है। ठीक है,
तो इसलिए ये हो गया आपका पहला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, अच्छा खासा क्लियर लिखा है। ठीक है, तो इसमें सवाल कितना है? 11 सवाल है, ये तो अभी एक ही हुआ। ठीक है, तो अगले 10 सवालों को देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो दिया हुआ है हमको, इसको भी परसेंटेज में करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखते हैं। आपके पापा के पास 400 रुपए थे और आपका अगर एक और भाई या बहन है तो 400 रुपए वो 3:1 में आपके पापा ने बांट दिए। आपको ज्यादा दिए, उसको कम दिए, तो 3:1 में कैसे बटेगा? 300 और 100। 400 रुपए कैसे बटेंगे? 300 और 100। ठीक है, तो आपको टोटल का कितना परसेंट मिला और आपके भाई या बहन को टोटल का कितना परसेंट मिला? ठीक है, कैसे निकालेंगे? 300 अपॉन टोटल कितना था? 400 इंटू 100। ठीक है, यहां पे वही करना है। ठीक है, जैसे 3:1 है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं? टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 4। आंसर 3:1 है ना, तो टोटल पार्ट्स इज 4। ठीक है, काम करता हूँ, इसका कैप इसके ऊपर रख देता हूँ और इसका भी इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, सो टोटल पार्ट्स 4 हैं। ठीक है, 1 पार्ट इज 3:4 and 1 part is 1:4. So 3:4 into 100, 1:4। समझा रहा हूँ, एक सेकेंड समझा रहा हूँ, रुक जाओ। 400 का एग्जाम्पल को 4 करके देखते हैं। आपके पापा के पास 4 चॉकलेट्स थी, आपको 3 दी, उसको 1 दी, आपको 3 दी, उसको 1 दी, तो टोटल चॉकलेट्स कितनी थी? 4 थी, तभी तो 3 और 1 दी। तो एक आपका वाला पार्ट बना 3/4 इंटू 100। आपके भाई या बहन को जिसको एक चॉकलेट मिली आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो बताओ उसको कितना परसेंटेज मिली टोटल का? आपको कितना परसेंटेज मिली टोटल का? तो निकाल लो। 3/4 इंटू 100 कितना होता है? ये दिस इज 1, दिस इज 25, दिस इज 1, दिस इज 25। तो 3/4 तो पता ही होता है ना, बेसिकली 75% होता है। 3/4 75%। ठीक है, पहले बजिए, पता नहीं कौन आया होगा। ठीक है, सो यहां पे देखते हैं, यहां पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? यहां पे पापा के पास कितनी चॉकलेट्स आ गई? टोटल पार्ट्स इज 5 + 3 8, 8 + 2 10। सो 3 parts are 2/10, 3/10, 5/10। पापा के पास 10 चॉकलेट थी, उसने अपने 3 बच्चों में बांट दी, एक को 2 दी, एक को 3 दी, एक को 5 दी। तो जिसको 2 दी आउट ऑफ 10, उसको टोटल का कितना परसेंटेज मिला? 20%। जिसको 3/10 दी, 10 में से 3 चॉकलेट दी, उसको टोटल का कितना परसेंट मिला? 30%। और जिसको 10 में से 5 ही दी, उसको टोटल का कितना परसेंटेज मिला? 50%। वेरी इजी। ठीक है, 1 पार्ट इज, एक सेकेंड, टोटल पार्ट्स यहां कितने हैं? टोटल पार्ट्स इज 5, 1 और 4। ठीक है, सो 1 पार्ट इज 1/5। एक पार्ट हुआ हमारा 1/5। आपको एक चॉकलेट दी, इस बार आपको एक चॉकलेट दी, भाई को 4 चॉकलेट दे दी, तो एक हुआ, आपको मिली 5 में से 1। 1 पार्ट इज 1/5 एंड अदर इज 4/5। 4/5। ठीक है, तो रेशियो को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको एक ही मिली 5 में से, आपको कितने परसेंटेज मिली? 20%। एंड हाँ, इनका टोटल 100 आएगा हर बार। टोटल वुड ऑलवेज बी 100। 75 + 25 100, 20 30 50 100। ठीक है, तो ये 20 हो गया, तो यहाँ आंसर 80 आने वाला है। मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बट हम कैलकुलेट बिल्कुल करेंगे। 4/5
इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या जनरल है ना, इसलिए मैं कैलकुलेशंस कर नहीं रहा हूं। ये लो 120, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पार्ट्स 8 है, ठीक है। सो देयरफॉर पोर्शंस आर, तो यहाँ पे कैसे डिवीजन हो रहा है, 1/8, 2/8 एंड 5/8, यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सो 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 2/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 5/8 इंटू 100 इज इक्वल टू, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ही करते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं इतना तो, ठीक है। तो 4 से कैंसिल किया 2, 4 से कैंसिल किया 25, 25/2, 25 का आधा 12.5%, परसेंटेज लिखना मत भूलना। अब ध्यान से देखो 100/8 तो वही है, 100/8 तो वही है, आंसर 12.5 आया था जब 1 था, इस बार दुगना है तो इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो। अरे खैर दुगना करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी, दुगना करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 से कैंसिल किया 2 आया, 4 से कैंसिल किया तो 25 आया, और ये 2 और 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर 25 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो 25 प्लस 12.5 कितना होता है, 25 प्लस 12.5 37.5, ठीक है, 37.5 होता है, तो 100 से माइनस कर दो, 37.5 कितना बचा, 62.5, ठीक है। तो आंसर 62.5% आने वाला है, बट फिर भी कैलकुलेट करके देखता हूं। 4 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 525 जा 125, सो 125/2, ये हुआ 125/2, 125 है ना, 125 उसका आधा, तो 124 का आधा कितना होता है, 62, 126 का आधा कितना होता है, 63, तो 62 63 के बीच में। एग्जाम में है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन दिखा देना नाम का, लेकिन 12.5 और 25 में से, मतलब इस 100 में से इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है, वही लॉजिक है। टोटल इज ऑलवेज, परसेंटेज इज ऑलवेज 100%, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, थोड़ा सा लंबा बन रहा है वीडियो, लेकिन सिर्फ 9 ही सवाल बचते हैं, उनको फटाफट से देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000, पहले कितनी थी, 25,000, देखते हैं, अब लिखते हैं, सॉरी, अर्लियर population was 25,000, it decreased to 25,000 से हो गई 24,500, तो डिक्रीज कितने की हुई भैया, कितनी कम हो गई, पहले 25,000 थी, फिर उसके बाद 24,500 हो गई। इसको लॉस की तरह ही ट्रीट करो, लॉस कितना है, सीपी जो पहले था माइनस एसपी, ठीक है, वैसे ही इसको ट्रीट करो, ठीक है। बड़े में से छोटे को ही माइनस करना इनडायरेक्टली, तो 500 जो है ना वो पॉपुलेशन कम हो गई, 25,000 से 24,500 हो गए, ठीक है। अब डिक्रीज परसेंटेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉस की तरह ही ट्रीट करना है, डिक्रीज अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन इनटू 100, तो डिक्रीज कितने का आया, 500 का आया। किस पे डिक्रीज आया, 25,000 पे डिक्रीज आया इनटू 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, तो ये हो गया 25 50, 25 1 जा 2 जा, तो आंसर आया 2%। 2% पॉपुलेशन पिछले बार से, साल तो नहीं लिखा हुआ,
पिछली बार से इस बार में 2% पॉपुलेशन कम हो गई, लोग बीमारी से मर रहे हैं, मतलब शायद ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फोर्थ, अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज इतना, नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू इतना, व्हाट इज द परसेंट प्राइस डिक्रीज? कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितनी है, कितने में खरीदी बंदे ने? 3,50,000, 3,50,000। करंट प्राइस, करंट प्राइस कितना है, मतलब खरीदी आज उसकी कीमत 3,70,000 हो गई, एप्रिशिएट होती रहती है ना कार्ड की वैल्यू, तो मतलब डेप्रिशिएट भी होती है, ऐसे ऐसी बात नहीं है। 3,70,000 हो गई आज उसकी वैल्यू, ठीक है। तो पूछा कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? अरे पहले ये तो निकाले कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इसको तुम प्रॉफिट की तरह देखो। 3,70,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल, एक सेकेंड ना, कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, सो कॉमर्स को मत भूलना। तो ये आ गया 20,000, ठीक है। 3 पूरा कैंसिल हो गया, 70 में से 50 का तो 20 बचे, ठीक है। रुपीज लिखना मत भूलना, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना, परसेंटेज इंक्रीज कितना, वही सेम, कितने का चेंज आया ओरिजिनल पे इंटू 100, ठीक है। तो इंक्रीज कितने का आया, 20,000। ओरिजिनल कीमत कितनी थी, 3,50,000 इंटू 100, निकाल लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 200 बाय 35, 5 से कैंसल करेंगे तो 40 बाय 7, 40 बाय 7, तो उसको निकाल लेते ना, क्या दिक्कत है। 7 40, इसकी थोड़ी इंक डिम है, मतलब इंक थोड़ी इसकी नहीं है, तो देख लेना इसको, ठीक है। 7 5 35, 5 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 लिखा, 49 आंसर आया, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 लिखा, 7। अबे इतना बड़ा आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर है कि हम हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हम हैं 7.2 के फोर्थ पे। अच्छा इसने उसको मिक्स में किया है पीछे, 5 इंटीजर 5/7, ऐसा भी कर सकता है, 5 इंटीजर 5/7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 40/7 तो 40/7 को इसने बस यहीं तक ही डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आया, तो वो 5 इधर चला गया, क्वेश्चन में भी 5 आया, तो जो क्वेश्चन वाला 5 था वो इधर इंटीग्रल पार्ट में चला गया, डिनोमिनेटर वैसे ही रह गया परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपके अगले दोनों सवाल हो गए यहीं पे, ठीक है। बड़ी एक्सरसाइज है यार, मेरे को लग रहा था इतनी भी बड़ी नहीं होगी, बट थोड़ी बड़ी है, ठीक है। कोई नहीं, टाइम से हम चले, मैं आप तो सीधा उस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 सवाल, कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, तो बस उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, आई बाय अ टीवी, ठीक है, आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज 10,000, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज 10,000, मैंने 10,000 में टीवी खरीदी, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के मुनाफे में मैंने उसको बेच दी। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, ठीक है। मेरे को कितनी मनी मिली, मतलब सेलिंग प्राइस पूछी, अब प्रॉफिट नहीं पूछा है। टीवी बेचने पे मेरे को कितना पैसा मिला, उस पैसे में जितने की टीवी थी वो प्राइस भी इंक्लूडेड है, और जितना मुनाफा मैंने कमाया वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने प्रॉफिट पे बेची 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। सो एक सेकेंड,
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम जानते थे, होता था एक जमाने में हमने पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहां पे मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, यहां मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड में चला गया, और ये जो सीपी जो इधर नीचे थी ये इधर ऊपर चली गई, तो ये मेरा खाली प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एंड ये दिस मेक्स सेंस ऑल्सो राइट, कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं फॉर्मूला में अगर वैल्यूज डालूं तो मेरा 20% का प्रॉफिट है, 20 अपॉन 100 मतलब परसेंटेज की बात हो रही है। अरे 20% किसका, सीपी का, जो दिया हुआ है 10,000। ठीक है, दो जीरो कैंसिल हुए, तो ये आ गया रुपीस 2, 1 2 3, 1 2 3, तो 2,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा 2,000 का है। हम ये फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला जानते थे, तो हमने इससे ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है, एक सेकेंड, इसमें भी सीधा शुरुआत से ही जाता है ना, अगर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना होगा, एसपी इधर रखो, प्रॉफिट प्लस सीपी, पहले सीपी लिख रहा हूं, जितने की चीज की कीमत थी प्लस जितना मैंने एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया, तो चीज की कीमत कितने की थी, कितने की चीज मेरे यहां से चली गई, 10,000 की चीज चली गई, लेकिन मैंने शाण पत्ती लगा के उसको ज्यादा में बेची, तो मेरा मुनाफा कितना हुआ, 2,000 का मुनाफा हुआ, तो टोटल मेरी जेब में 12,000 रुपए आए। ठीक है, प्रॉफिट पे जो 20% के मैंने प्रॉफिट पे बेची ना, वो प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, तो 20 अपॉन 100, क्योंकि 20% है, 20 अपॉन 100 किसका, कॉस्ट प्राइस का, 2,000 आया, तो दैट्स इट। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, वी आर प्रोग्रेसिंग। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है, कितनी है, 13,500, ये है रुपया 13,500। ठीक है, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, शी सोल्ड एट 20 है ना, 20% लॉस। बताओ हुआ क्या, वो बेचना चाहती थी 16-20 हजार में, सामने वाले ने बोला नहीं मैं इतना तो नहीं दूंगा, फिर जूही ने बोला कि ठीक है 18 में ले लो, उसने बोला नहीं, 15 में ले लो, नहीं, 14 में ले लो, नहीं मैं नहीं लूंगा, जाओ किसी और को बेचो, अच्छा 13,500 में ले लो भाई, चलो ठीक है दाओ, तो नेगोशिएशन में, बातचीत में 20% उसने नुकसान पे बेच दिया। ठीक है, तो 20% उसने नुकसान पे बेच दिया, अब इसको कैसे करेंगे, मतलब मेरे दिमाग में हो चुका है, ठीक है, मुझे कागज मतलब बोर्ड पे मैं उतारने पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं, बट लेट्स सी, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हम जानते थे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर मैंने लॉस परसेंट 100 नीचे आएगा, सीपी ऊपर आएगा। ठीक है, सो ये हुआ लॉस परसेंटेज, मैंने लिखा 20 मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी नहीं दिया हुआ है, ओके सॉरी, सीपी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये मेरा लॉस आया, ये मेरा लॉस आया। ठीक है, फिर इसके बाद मुझसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछिए ना, सो लॉस होता था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सीपी मेरा कितना होगा, सीपी मेरा कितना होगा, एसपी प्लस लॉस। ठीक है, बस उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो सीपी कितना हुआ, एसपी वॉज, इसी की तरह कर रहा हूं, ठीक है, तो एसपी कितना हुआ
SP कितना हुआ, SP वॉज 13,500 प्लस, एक सेकेंड, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। 20/100 है 1/5, तो ये हुआ CP/5 इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। तो फिर मैंने लॉस लिखा, CP/5 इज इक्वल टू CP, ठीक है। डिनोमिनेटर 5 बनाने के लिए इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने कॉमन एक डिनोमिनेटर बना दिया 5, ये यहाँ पे प्लस हुआ CP, और दिस वाज 1, नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 135 मल्टीप्लाई बाय 5, 135 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, कैरी ओवर 2, 5 3 15 प्लस 2 17, 1 5 1 5 प्लस 1 6, 675 पक्का, 35 65, हाँ सही है। तो ये हुआ 67500, ये हुआ 67500 प्लस CP इज इक्वल टू CP, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। फिर ये 5 उधर गया, तो ये हो गया 5 टाइम्स CP इज इक्वल टू 67,500 प्लस CP, ठीक है। अब मैं जैसे यहां कर रहा हूं, ठीक है, तो ये प्लस CP इधर जाके माइनस CP हो गया, तो 5CP माइनस CP इज इक्वल टू 67,500, यानी कि 4CP इज इक्वल टू 67,500, तो CP की वैल्यू आ गई 67,500 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू, अब ये निकालना है, 4 से कैंसिल करते हैं, मेरा गट फीलिंग कैडी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। पहले लिखा 1, तो 4 माइनस हो गया, 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 7 27, 2 7 27, 6, तो 27 से 24 माइनस हो गया, बचा 3, 3 5 35, 3 5 35, 8, तो 32 माइनस हो गया, तो 35 में से 32 माइनस हुआ तो 3 बचा, 3 0, एंड 3 0 में फिर हमने 7 किया तो 28 माइनस हो गया, तो 30 में से 28 माइनस हो तो 2 2 0 5, 16,875, एक बार पीछे आंसर मैच करेंगे, 16,875, सिक्स्थ का ना, हाँ सही है, रुपीस। इसकी एक और टेक्निक है, थोड़ी सी बता रहा हूं, आई होप ये तो समझोगे, तो बहुत ही जनरल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये एकदम ही जनरल है। लॉस परसेंटेज का अगर मेरे को, देखो मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आता था बस मेरे को, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, नहीं सॉरी ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैंने लॉस का फॉर्मूला लिख दिया ऐसा, इसको उधर पहुंचा के, इसको नीचे पहुंचा के, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, और ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, तो CP/5 मेरे लॉस की वैल्यू आ गई। यहां पे मुझसे लॉस की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने CP/5 उठा के डाल दी, ठीक है। एक और छोटी सी ट्रिक है, टेक्निक है, अगर तुमने चीज कितने की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, तुम्हें 20% का नुकसान हो गया, तुमने कितने की बेची, 80 की बेची, 80 की बेची। तो अगर तुमने 100%, तुमने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी जो 100% की थी, 100% की थी, तुमने 20% के नुकसान में बेच दी, तो तुम्हारे हाथ में कितने आए, वो 100% आए, जितने की वॉशिंग मशीन थी, 100% की वॉशिंग मशीन थी, क्या 100% तुम्हारे हाथ में आए, नहीं आए, 20% तो तुमने गवा दिए, तुम्हारे हाथ में कितने आए, 80% आए, तुम्हारे हाथ में 80% आए। किसका 80%, वो जो ओरिजिनल कीमत थी ना, उसका 80%, उसका 100% आते तो मजा आ जाता, लेकिन 20% तुमने गवा दिए, उस कीमत का 80% ही हाथ में आया, तो उस 80% की वैल्यू कितनी है, 13,500, तो x कितना हुआ, ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, तो कितना हुआ 13500 इंटू 100, मतलब 2 और 0 अपॉन 80, तो कॉस्ट प्राइस देखो यही आएगी, कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर कहाँ है, 1350000 डिवाइडेड बाय 80, 16875, कितनी छोटी मेथड थी है, 100% में से 20% गवा गए, हाथ में 80% है,
तो जो हाथ में 80% आया ना, उसकी कीमत ही तो 13,500 है, तो एक्स बता दो कितना है। तो ये दिमाग है और ये बहुत ही जनरल है, ठीक है। देख लो, ये हो गए तुम्हारे 6 सवाल, 5 सवाल अभी भी बचते हैं, बस थोड़ी देर के लिए झेल लो मेरे को, थोड़ी देर के लिए झेल लो, ठीक है। तो 5 सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio इतना, find the percentage of carbon। हम कर चुके हैं, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। chalk contains क्या है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, 10:3:12, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ ये, टोटल कितना हुआ ये 13 + 12 25। अगर 25 यूनिट्स, अगर 25 यूनिट्स या किलो या जो भी इसका मेजरिंग यूनिट है, अगर वो मेरे पास 25 है, तो उसमें से 10 कैल्शियम है, 3 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, 12। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, ठीक है। तो जैसे पहला पार्ट है इसका, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे। तो कार्बन कितना है, 3 ही है यार, बेचारा छोटू सा ही है, आउट ऑफ 25। हमने पहले किया है रेशियो वाले में, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो कार्बन 3 ही है आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 25 है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो आंसर आ गया 12%। तो जो चौक है ना, चौक में 12% कार्बन कंटेंट है, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 12% कार्बन कंटेंट, 40% ये और 48% ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। If in a stick of chalk, carbon is 3 gram, ठीक है। What is the weight of the chalk stick? If carbon is 3 gram, कॉमा, तो हमसे ये वेट पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बता दूं कैसे। ये रेशियो है, तो कार्बन इज 3 आउट ऑफ 25 ऑफ टोटल। कार्बन कितना है, 3/25 है ना टोटल का, उसको बेचारे को इतना सा ही डाला है। टोटल हमने 25 चीजें डाली है, मतलब टोटल हमने 25 बार चीजें डाली है। कैल्शियम 10 बार डाला है, कार्बन 3 बार डाला है, ऑक्सीजन 12 बार डाला है, तो हमने इसको 3 ही बार डाला आउट ऑफ 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 3 ग्राम, ठीक है। तो 3 ग्राम इज 3/25 ऑफ, मतलब 3/25 मल्टीप्लाई बाय टोटल, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, समझा रहा हूं, एक सेकंड वापस रुक जाओ, इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल वेट आ गया 25 ग्राम। समझा रहा हूं, रुक जाओ। हाँ देखो कैसे, लेट्स एज्यूम कि चौक का वेट 25 ग्राम है। अगर वेट 25 ग्राम है ना, तो उसमें 10 ग्राम कैल्शियम है, 3 ग्राम कार्बन है और 12 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर वेट इसका दुगना कर दो, अगर वेट 50 ग्राम है ना, तो कैल्शियम 20 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 6 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन 24 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा टोटल 50 ग्राम। तो अगर हम एज्यूम करें, मतलब समझाने के लिए, लेट्स एज्यूम दैट 25 ग्राम वेट है, तो 10 3 12 में बटेगा। दे ही दिया है कि मान लो इसका अगर 3 ग्राम ही है, दे ही दिया है, हमने वही तो एज्यूम किया था। तो टोटल 25 ग्राम ही आएगा, क्योंकि उसको 3 इतना सा ही डाला, उसको 3 के रेशो में ही डाला है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो टोटल जो यहां 25 बना वो यहां 25 बना, ठीक है। देख लो, फिर भी ये किया हुआ है। अगर टोटल 25 पार्ट्स में से कार्बन के 3 ही पार्ट्स है, तो 3/25 ऑफ टोटल इस कार्बन का वेट, कार्बन का वेट दिया हुआ 3 ग्राम, तो 25 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। 8 9 10 11 4 बचते हैं, फटाफट से उनको देखते हैं। एक सेकेंड। अमीना बाइज अ बुक फॉर 275, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज, रुपीज कितना, 4275 and sells it at a loss of 15%, loss at 15%. How much does she sell it for? ऐसा क्वेश्चन किया है, अभी किया है. What price did she bought it? नहीं, इसका मतलब 6th वाला, इसका थोड़ा सा वेरिएशन था. ठीक है, तो पहले शॉर्टकट वाला फटाफट बता देता हूँ क्योंकि फिर वो अपन बाद में नहीं कर पाते. ठीक है, तो शॉर्टकट पहले आप लोग देख लो. चीज 275 की थी, 100%, 275, मतलब मैंने अपने 275 पूरे 275 रुपए दिए और एक पूरी बुक ली. ये पूरी बुक 100% जो थी वो चली गई. हाथ में कितने आए? 100% आए? नहीं, 15% नुकसान में बेच दी, तो हाथ में 85% ही आए. हाथ में 85% ही आए. ठीक है, सो इफ 100% इज 275, पूरी चीज की कीमत, पूरी 100%, 275, 15% नुकसान में बेच दी, हाथ में कितना है? 85%. वो 85% क्या है? वो 85% मेरी सेलिंग प्राइस है. तो 85% इज कितना? 100% 275, तो 85% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं. ठीक है, तो मैंने 85, एक सेकेंड, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर 3 चिप्स 30 रुपीज की है तो बताओ 70 रुपीज की कितनी चिप्स है? 3 चिप्स 30 रुपीज की, बताओ 70 रुपीज की कितनी चिप्स है? मैंने रुपीज के नीचे रुपीज लिखा, चिप्स के नीचे चिप्स लिखा, तो मैंने इसको 70 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया. 70 मल्टीप्लाई बाय 3, और क्योंकि 30x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो डिनोमिनेटर में ही जाएगा, तो ये 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, तो आंसर आ गया मेरा 7. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. परसेंट के नीचे परसेंटेज लिखा, 275 के नीचे 275 लिखा. यार रुक जाओ एक सेकंड, मैं और एक टेक्निक बता रहा हूँ, रुक जाओ. ठीक है, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 275 अपॉन 100. ठीक है, ये आंसर है, ये हमारा आंसर है. ठीक है, अब एक और टेक्निक देखो, मतलब यही है, अगर 100% 275 है तो 1% कितना होगा? डिवाइड बाय 100 कर दो तो 1 आ गया. इसको डिवाइड बाय 100 कर दो तो 2.75 आ गया. 1% इज 2.75, तो बताओ 85% कितना होगा? तो क्या करना है? 2.75 से 85 का मल्टीप्लाई करना है. 2.75 से 85 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं पॉइंट में खेलना नहीं चाहता हूं, तो मैंने नीचे अपॉन 100 लिख दिया, वही है. तो बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे चलता है. यहाँ पे भी खैर अपन ऐसे कर सकते हैं, कोई अब ये गलत थोड़ी ना है, या फिर भी चलो यहाँ कर लेते हैं. ठीक है, तो लॉस इज 15%, लॉस इज, अब 15% किसका? इसी का ही. ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू, मेरे को 15% का नुकसान, एक सेकंड, मेरे को 15% का नुकसान हो गया. 15% किसका? 275 का. ये कितना होता है? कितना होगा यार? ये मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ प्लीज. ये 275 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा अपना 4125, तो मतलब 41.25. तो 4125 का मेरे को लॉस है, 15% लॉस है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी मेरी? जितनी की मेरी कॉस्ट प्राइस थी, एक्चुअली कीमत थी, उसमें से जितना मेरे को लॉस हो गया. तो 275 की मैंने खरीदी, लेकिन उसको मैंने 41.25 के नुकसान में बेच दी. मेरे हाथ में कितना आया? इसको अगर अपन कहीं करते भी हैं तो देखो एंड में तो 75 आएगा. ठीक है, तो दिस आई थिंक दिस इज 233.75, आई थिंक 275 माइनस ऑफ 41.25, 233.75 सही है रुपीज. और इसको भी सॉल्व करके देख ही लो. ठीक है, इसको भी अगर अपन सॉल्व करें तो 275 मल्टीप्लाई बाय 85, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय हमने 100 कर दिया, 233.75. ये भी इसका सेम आंसर है, सेम आंसर. ठीक है, तो ये हल्का सा कंसेप्ट था दिमाग में, और ये तो एक्चुअली है. इसका फॉर्मूला लॉस परसेंट, तो मैं कितने परसेंट का नुकसान हुआ सीपी पे. ठीक है,
तो ये 8th हो गया हमारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, तो ये होगा हमारा 8 सवाल, 9, 10, 11 सिर्फ 3 सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रिंसिपल लोन वाला कंसेप्ट है। मैं तुमको इतना पैसा दिया है, तो मैं तुमको जितना पैसा दिया है, 5,000 दिया मैंने, मान लो तुमको 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद क्या तुम मुझे 5,000 ही लौटाओगे? मेरा पैसा तुमने इतने टाइम तक अपने पास रखा, मैं तुमको, तुम्हें हेल्प चाहिए थी, मैं तुमको मुसीबत के समय पे 5,000 रुपए दिए, तो मैं केवल 5,000 तो नहीं लूंगा, थोड़ा ज्यादा लूंगा, थोड़ा ज्यादा लूंगा। तो वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैंने प्रिंसिपल इज 1200, मतलब मैंने उसको 1,200 रुपए दिए हैं, 12% इंटरेस्ट पे दिए हैं, 3 साल के लिए दिए हैं, तो बताओ मेरा अमाउंट क्या होगा? अमाउंट से पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आई एम सो सॉरी यार, क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 1200, प्रिंसिपल 1,200 रुपए है, मैंने उसको 1,200 रुपए दिए, 12% इंटरेस्ट रेट पे दिए और 3 साल के लिए दिए। इसका कंसेप्ट क्या? 1,200 रुपए 1 साल के लिए देता तो 1,200 का 12% इंटरेस्ट होता, तुमको मेरे को 1,200 रुपए भी देने होंगे और साथ में ये 1,200 का 12% जो छोटी सी कीमत आएगी वो इंटरेस्ट भी देने पड़ेंगे अगर 1 साल के लिए देता। लेकिन 3 साल के लिए दिया तो 1 साल का जितना इंटरेस्ट होगा वो 3 से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 12 मल्टीप्लाई बाय 36 इनडायरेक्टली, तो 36 को अगर अपन ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 243, 432 तो इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो अमाउंट टू बी पेड कितना आया? मेरे को उसको 1,200 रुपए देने पड़ेंगे प्लस 432 देने पड़ेंगे, तो मेरा अमाउंट आया 1632। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके स्कूल का नहीं कि आपको उसको अपने स्कूल का प्रिंसिपल ही देना है, जितना उसने आपको दिया था उतना तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम रेट प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या था वो प्लीज लिख लेना। ठीक है, यहां पे अगर मैं लिखूं कि P कितना था, R कितना है, T कितना है, तो I कितना होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो रेट कितना है? 5%, 7,500, मैंने उसको 7,500 दिए, सिर्फ 5% इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, लेकिन 3 सालों तक चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 7,500 मैंने उसको दिए, अगर उसको 1 साल के लिए देता ना तो वो मेरे को 7,500 देता और इंटरेस्ट देता, लेकिन 3 सालों के लिए है ये। ठीक है, तो 0 0, अब 75 मल्टीप्लाई बाय 15, 75 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा ये? 35 25 375 75 0 5 7 प्लस 5 12 1125 इज इंटरेस्ट 1125 इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था भैया? जितना दिया उतना तो लौटाना ही पड़ेगा, प्लस थोड़ा एडिशनली भी। ठीक है, so this goes out to be this 8 and 6 rupees। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट का फॉर्मूला जितना दिया था उतना प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना रुपया तुमने दिया, कितना इंटरेस्ट रेट पे दिया, कितने सालों के लिए दिया। ठीक है, अगर यही मंथ्स है, 3 महीनों के लिए दिया है तो 3/12 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट रेट इज 5%, अब तुमने उसको 3 महीने के लिए दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दो, उसको साल में कन्वर्ट करो। 3/12 1/4, 1/4,
1/4 ईयर हुआ ना, 3 महीने, साल के लिए नहीं दिया, 1/4 महीने के लिए दिया, तो तुम्हारा इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/12 होगा अगर मंथ्स दिए हैं तो, ठीक है। सो दिस गोज आउट टू बी योर 9th क्वेश्चन। अब तो सिर्फ 2 ही सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, सिर्फ 2 सवाल, तो उसको देखते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इतना इन 2 years? बस एक चीज नहीं दिया, एक चीज अननोन है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट रेट, क्या रेट हमको 280 इंटरेस्ट दे देगा। तो इस बार इंटरेस्ट दिया हुआ है 280, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ऑन अ सम ऑफ किस पे, 56,000 पे। सो 56,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years, टाइम दिया हुआ है 2 years। तुमको बताना है कि रेट कितना है, वेरी इजी, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 280, 56,000 पे क्या रेट होगा 2 सालों के लिए जिससे मेरे को ये इंटरेस्ट मिल जाए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, हमने रेट को आर को यहीं पे रखा, और 280 जैसे ये है ना, है रेट बहुत ही कम आएगा मेरे हिसाब से, तो ये 560 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके हमने इसको डिवाइड में भेज दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को भी हमने डिवाइड में भेज दिया, ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट है, ठीक है। सो दिस गोज आउट टू बी 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 2, सो 1/4 0.25, 0.25%। सीरियसली देखें पीछे जान से एक बार देखें, 7.2 का हाँ 0.25 सही है। देखो वापस समझा रहा हूँ, सब दिया हुआ था, आर नहीं दिया था, तो हमने ये लिखा, ये लिखा, आर की जगह आर लिखा, 2 लिखा अपॉन 100 लिखा, 100 को इधर पहुंचा दिया, सॉरी 2 0 से 2 0 यहीं पे काट दिए, 560 ऊपर था नीचे पहुंचा दिया, 2 ऊपर था नीचे पहुंचा दिया, कुछ किया, तो आंसर मेरा 1/4 आया, जो कि 0.25 बन गया, ठीक है। कुछ चीज नहीं लिखिएगा मैंने, लेट आर बी रेट, आर को रेट को आर एज्यूम कर लो, तो तुमने यहाँ पे आर यूज किया पूरे कैलकुलेशंस में तुम्हारी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 0.25, ठीक है। 11th देखते हैं, आखिरी सवाल। If Meena gives an interest of 45 for 1 year at what is the sum that she borrowed? Meena gives an interest of 45, तो इंटरेस्ट है ₹45, रेट है 9%, रेट है 9% पर एनम 1 साल के लिए, टाइम 1 साल ही है, उसने 1 साल के लिए पैसा लिया, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर है, और प्रिंसिपल अननोन है, मतलब उसने कितना लिया दैट इज अननोन, ठीक है। सो इन लेट इट बी P, उसको P मान लो, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो दिया हुआ है सब डाल दो यहाँ पर। इंटरेस्ट दिया हुआ है 45 रुपीज़, प्रिंसिपल ही निकालना है, रेट है 9, साल 1 ही साल है, अपॉन 100, तो बस नीचे से ऊपर पहुंचा दो, 45 इंटू 100 और 9 ऊपर से नीचे पहुंचा दो, इज इक्वल टू P। ये 1 तो किसी मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ नहीं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, तो 500 रुपीज़ 500। उसने मीना ने किसी से 500 रुपये बोरो किए थे 1 साल के लिए, तो उसको इंटरेस्ट लगा 9% का, 500 का 10% होता है 50, 9% होता है 45, तो उसने 545 रुपये वापस किए, 500 जो लिए थे वो तो किए ही, प्लस 45 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके 8th वाले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।